ओए रिलैक्स. ओ मैडम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. सुबह इतना आवाज. आई गेस डायमेंशंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट का अपन ने 2 पॉइंट किया था. यस और नो? राइट. जस्ट उसके पहला वाला आंसर एंड इसके फर्स्ट 2 पॉइंट्स. जस्ट गो थ्रू इट फास्ट. क्विक. ओ हीरो. क्या बुक किधर है? पढ़ उसमें से. कल किधर था? थोड़ा. क्या हो गया? तू रिवर्स कर लेता ना. नॉर्मल मच्छर खून पीता है अपना, तू मच्छर का खून पी लेता. चलो ओ मैडम. बड़ नहीं. फर्स्ट.
हुआ? कंटिन्यू करेंगे? Okay. Now, one of the more important things for understanding our internal environment and the factors affecting our internal environment is our structure in the sense कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लोग काम करते हैं. कैसे लोग काम करते हैं मतलब सी स्ट्रक्चर एंड नेचर मीन्स द क्वालिटी ऑफ सी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा का पूरा मैनेजमेंट पावर्स किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यस और नो? दे आर द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो तुम्हारा कॉम्पोजिशन ऑफ योर डायरेक्टर्स, योर मैनेजमेंट, द पीपल हु आर हैविंग द डिसीजन टेकिंग पावर्स, बहुत फर्क पड़ता है कि नहीं? सी आप लोग मैथ्स वाले हो, यू मे नॉट नो हाउ द एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ एन कंपनी फंक्शंस, बट कैसे है मालूम है? अगर आप बोलते हो कि एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स है जिसको अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, दोस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट ओनली get associated to one company, one person. Like for example, ये बंदा है, he can be a director of 15 companies at a time, 15 different companies. Obviously, he will be a non-executive director or something like that. हाँ, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ बोर्ड ओनली, बरोबर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होता है, बट ही हैज एडिशनल पावर्स. तो बात पूरा अलग हो जाता है. देन द होल सिनेरियो चेंजेस, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देन वुड बी ओनली एसोसिएटेड टू दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझते हो ना, तो दैट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज फार एज योर बिजनेस एक्टिविटीज आर कंसर्न. जितने ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, जितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे, जितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, जितने ज्यादा स्किल्स उन लोग कैरी करेंगे, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. उसके अलावा ओ हीरो लेक्चर चालू है. उसके अलावा और भी दूसरे लोग मतलब यार द अदर सेट ऑफ पीपल मीन्स तुम्हारे मैनेजर्स, तुम्हारे हेड्स होते हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है. यस और नो? उन लोग ही तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को, तुम्हारे कंपनी को आगे लेके जाएंगे. उन लोग ही मैटर करते हैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. यस और नो? सी लिखा है क्या? द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट दे आर शोइंग टुवर्ड्स देयर मैनेजमेंट, ब्रिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट आई मीन दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. कितने टाइम तो ऐसा होता है, नॉर्मल बिजनेस होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल एट द टॉप, द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड एंड द हेड्स मेक्स एन ऑर्डिनरी कंपनी अ ग्रेट कंपनी. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि बीइंग जस्ट आई मीन एक टाइम की वन ऑफ द ग्रेट कंपनीज इज फॉलन डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट विच वॉज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, नॉट अप टू द मार्क. जो उनका कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, वो सब दे वर नॉट परफॉर्मिंग अप टू देयर स्टैंडर्ड्स और अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस. तो अच्छी से अच्छी कंपनी भी नीचे आ जाती है. समझा? नेक्स्ट, इंटरनल पावर रिलेशनशिप. देखो, इंटरनल पावर रिलेशनशिप मतलब एक जगह पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के हेड्स होते हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, एंड दूसरी जगह पे तुम्हारे एम्प्लॉइज, वर्कर्स, मैनेजर, सबऑर्डिनेट्स. यस और नो? अब बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इट हैज बीन क्वाइट ऑब्जर्व्ड दैट द रिलेशंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, मतलब जो हेड्स एंड सबऑर्डिनेट्स है, वो खराब है. Individually you are great, individually you are quite qualified, experienced, knowledge, etc. But when it comes to undertaking your set of activities, executing your set of responsibilities, उसमें प्लस जो आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, इसको there is a term called as employee management या management employee relationship या superior subordinate relationship, वो खराब है. And because of the distorted relationships between the superiors and the subordinates, it brings a downfall to the management. I mean, it brings a downfall to the organization. But यही होता है कि अगर आपका relationship अच्छा है, if you are able to, understand each other, if you are respecting each other, if you have that transparency and respect towards each other, आपका management, आपका business, आपकी activities बहुत अच्छे से अंडरटेक होगी.
Again, an ordinary company can go on to become one of the larger companies just because आपका जो इंटरनल रिलेशनशिप्स है, जो सब एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट प्लस सुपीरियर रिलेशनशिप्स है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. आई मीन सी आपके इसमें तो नहीं होगा, बट व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस टू गिव अस द सेम इनसाइट्स, जो वो बोलता है यार मेरा बॉस तो यार क्या बोलूं, मेरा मैनेजर तो है ना सारा जब चाहिए जब छुट्टी पे चले जाता है, मैं मांगू तो देता नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सच काइंड ऑफ थिंग्स ना, इट बैडली इम्पैक्ट्स. अगर आपको अच्छे से काम भी करना रहेगा ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप्स नहीं हो पाता. एंड कभी कभी मैंने देखा है कोई ऐसा सीनियर भी है तो बोलता है यार मेरा टीम जबरदस्त है यार, मेरी टीम में लोग बहुत सही काम करते हैं. एंड सिमिलरली द सबऑर्डिनेट्स गिव दैट सेम रिस्पेक्ट टू द सीनियर ऑल्सो. मैं अगर बोलूंगा ना कि संडे के दिन भी काम करना है, उन लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कुछ कंप्लेंट नहीं करते, सीधा कर देते हैं. बट साइमल्टेनियसली द सीनियर ऑल्सो गिव्स दैट मच टू देम. वो गिव एंड टेक वही है, रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है. तुम्हारे बीच में कितना ट्रांसपेरेंसी है, कितना रिस्पेक्ट है. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट भी तो होना चाहिए ना, भरोसा भी होना चाहिए एंड रिस्पेक्ट भी होना चाहिए. सी द सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, वही है ना. आज सबऑर्डिनेट्स क्या बोलते हैं कि हम लोग को जो टॉप मैनेजमेंट है वो हमको कितना सपोर्ट कर रहा है, हमारी बातों को कितना इन लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे काम को कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं. I'll tell you कितना डिफरेंस है. नॉट एसोसिएटेड टू exactly a business, but I'll tell you how different it was. Man, I was very small and my great grandmother had expired on one particular day. अब हुआ क्या, I was a person who never used to miss school and at least my junior college, never. पर अभी घर में डेथ हो गया, ठीक है, मॉर्निंग, इफ यू आर ग्रेट एंड इफ दैट पर्सन इज रिसाइडिंग विथ यू, ओके, वो आपके साथ रहते हैं, ऐसा नहीं कि किधर दूर दूर रहते हैं, आपके साथ रहते हैं. You tell me, when you are a small kid, like maybe a second or third standard, where you need the support from someone to, drop you to the school and get you back from the school, तो possible नहीं है ना. No doubt, मेरे घर में और मेरे स्कूल के बीच में it was not even 100 meters का difference. But still, घर का माहौल खराब है और कोई है नहीं तुमको छोड़ने के लिए, और एक्सपेक्ट करेंगे ना कि घर के लोग भी घर में रहे. Am I talking anything nonsense? पक्का इतना तो कोई भी करेगा. If your school is from say 7:38 in the morning, 7:30 का स्कूल था और सुबह सुबह 6-6:30 बजे you've got this news, कौन इंसान किसका ऐसा रहेगा कि वो जाए स्कूल में. हाँ, घर वालों का ऐसा है कि नहीं माहौल खराब होने वाला, तू फिलहाल स्कूल में चले जा, बाद में वो बात अलग है, ठीक है. बट उन लोग का भी ऐसा है कि नहीं यार, ऑल वी हैव टू कंप्लीट ऑल द रिचुअल्स एंड ऑल, तो तुम्हारा रहना जरूरी है, कुछ गलत बात है. ओके, सो आई डिडंट गो स्कूल ऑन दैट डे. नेक्स्ट डे आई गो स्कूल. सो माई प्रिंसिपल, ओके, she's like, call your mother, call your parents. यार 6 साल का लड़का है, 7 साल का लड़का, उसको तुम यू आर टॉकिंग टू हिम लाइक इन दिस टोन. ऑलरेडी अपने दिमाग में ना, बच्चे के दिमाग में थोड़ा ये हो जाता है कि सब लोग का इमोशनल माहौल है. सी यू मे नॉट वैल्यू द पर्सन दैट मच बिकॉज वो तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर है, या तुमको इतना अक्ल नहीं है कि व्हाट दैट पर्सन हाउ मच यू आर रिलेटेड. बट माहौल खराब होता है तो थोड़ा तो दिमाग तुम्हारा डिप्रेसिव रहेगा. आई गो एंड कॉल माई मॉम. Your child was absent yesterday. This was her tone towards my mom. My mom very politely, like, no, my great mother-in-law, his great grandmother expired yesterday. So, what was the statement? People die. So, वो उसका tone था, and I very well that thing na, it belled in my ears till date. It's still belling. It's like people die. So. My mom was taken aback, like, क्या बोल रही है भाई तू? What? As in principal, this is not at all expected out of you. At least not in front of a child. You have to show some form of sympathy or empathy. Okay, I'm sorry. जो भी है ठीक है, I understand ये वो. कोई इंसान इतना तो बोल सकता है. People die, so. You know what my mom said at that time? मेरी mom है ना कभी कुछ बोलती नहीं है. She's like, हाँ ठीक है, छोड़ जाने दे. On that day, she felt so bad, and that too in front of the class teacher and all. My class teacher, उनका नाम ही lovely ma'am था. She was gem of a person. She literally came forward and she literally took me in her arms ऐसा कि भाई तू मत सुनिए सब. एंड दूसरे बच्चे भी ना, उनको भी जितना भी अक्ल रहेगा ना उतना उन लोग को भी समझा रहेगा कि whatever she spoke was wrong. ठीक है. You know what my mom said in front of the whole class? She just said her, कि ma'am, I hope you are not, emotionally connected to your family members. अगर आपको कुछ इमोशनल कनेक्ट रहेगा ना आपके फैमिली मेंबर्स के थ्रू, तो आई वुड सी कि आप कितने दिन स्कूल में आते हो.
इफ समवन इज डाइंग इन योर फैमिली. बस मम्मा ने इतना ही बोला कि आई होप यू आर नॉट दैट मच इमोशनली कनेक्टेड टू योर फैमिली मेंबर्स. एंड शी लेफ्ट. समझ रहे हैं? आज वो बंदी के लिए मेरे को क्या रिस्पेक्ट रहेगा? बरोबर. उनका टेन्योर खत्म हो गया. आई वॉज इन सीनियर स्कूल. ठीक है. प्रिंसिपल मैम चेंज्ड. अब हमारे स्कूल में मेरा ही एक फ्रेंड मतलब तुम सोचो कितना शॉकिंग था हमारे लिए कि सैटरडे को हम लोग मूवी जाते हैं. फर्स्ट टाइम आई गो आउट विथ माई फ्रेंड्स टू वॉच अ मूवी. मूवी का नाम मत पूछना बट हम गए थे. ठीक है. फर्स्ट मस्ती मूवी आई थी ना, विच वॉज एक्चुअली गुड मूवी, बट वी वर इन 8th स्टैंडर्ड. नहीं जाना चाहिए था, फिर भी हम गए थे. मस्ती. ओके. सैटरडे था, हाफ डे होता है, खत्म करके 6 to 9 का शो गए थे थाना आनंद थिएटर में. बरोबर. वापिस आते हैं. 4 फ्रेंड्स. मतलब एक बेंच में 2 जन बैठते हैं ना, तो मैं और मेरा पार्टनर, वो मेरे एग्जैक्टली पीछे बैठता था, और उसका पार्टनर, हम 4 जन गए. ओके. संडे हो गया. अच्छा, उसके बाद आई कम बैक होम. ओके. इतना परमिशंस नहीं होता अपने को, बट दिस मेरे जो पीछे फ्रेंड बैठता था और मेरा पार्टनर, ये दोनों तो बाहर जाके खाना वाना भी खाते हैं. पाव भाजी कुछ तो खाया था उन्होंने. ठीक है. मंडे, सैटरडे, संडे था, मंडे, ये तीनों आते हैं, मतलब हम तीनों हैं. ये नहीं आया. ठीक है, नहीं आया रहेगा. बिना फोन और मैसेज और समथिंग कुछ नहीं आया. ट्यूसडे हमारी प्रिंसिपल आती है हमारे क्लास में, मतलब प्रेयर्स वेयर्स हो जाते हैं, फर्स्ट लेक्चर चालू है, एंड आवर प्रिंसिपल कम्स. ओके. एंड शी पासेस एन मैसेज टू अस. ये जो बंदा था, ही डाइड, ही एक्सपायर्ड. तुम सोचो हमारी हालत क्या रहेगी. लिटरली हमारे आंख में टीयर्स था, बिकॉज पता बाद में चला फोर्टिस अभी है ना, पहले वॉकआउट था वो. इट वॉज वॉकआउट हॉस्पिटल्स. तो वो रात तो ठीक है, सैटरडे. संडे आफ्टरनून से ना दैट गाय डेवलप फीवर एंड फूड पॉइजनिंग एंड व्हाट एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल. सब हो गया उसको. भाई सच में बोल रहा, मेरी फटे थी कि भाई उन लोग बार बार खाए थे, उसको उससे फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ हुआ, भगवान को मालूम. इतना उसको सिवियर लेवल में वॉमिटिंग और ये सब हो गया. ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. पता नहीं है हॉस्पिटल से कुछ हुआ या सच में बहुत ज्यादा ही बीमार हो गया, फीवर ज्यादा हो गया, यू नो, वो नॉर्मल फीवर से ब्रेन फीवर हो गया उसको, सर पे चढ़ गया बुखार. एंड मंडे मॉर्निंग और आफ्टरनून ही वाज गॉन. ठीक है. आज भी वो बंदे का थोबड़ा ना मेरे आंखों में आता है मेनी टाइम्स, जस्ट क्योंकि उसके 1 दिन 2 दिन पहले हम लोग ने वी लाफ्ड आउट लाइक एनीथिंग ड्यूरिंग द मूवी, और बहुत मस्ती की. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम एज फ्रेंड्स वी वेंट आउट. नहीं तो ऐसा परमिशंस नहीं होता था पहले. You know that ma'am, she comes पूरे क्लास में, she gives that, you know, sympathetic message के, you know, a friend is no more and I would like to be there at this time of grief, especially उसके friends थे ये वो. भाई उन्होंने हमारा नाम भी लिया था, because उसके पेरेंट्स जब आके इन्फॉर्मेशन दिया ना, तो पेरेंट्स सेड, क्योंकि उसने भी घर पे बोला रहेगा कि मैं सोहेल के साथ, भव्य के साथ, इसका वो नाम लिया रहेगा कि माय चाइल्ड वाज गुड फ्रेंड्स विद दिस गाइज एंड दीज गाइज आल्सो वेंट आउट एंड ऑल, एंड हर मदर, आई मीन हिज मदर वाज सो, यू नो, कंसर्निंग कि भाई उसको ऐसे लग रहा है कि बाहर का खाना वाना से हुआ था, तो डिड यू गाइज हैव इट और नॉट. तो आवर प्रिंसिपल गेट्स द मैसेज टू अस कि आर यू गाइज ओके. शी वाज सो एम्पैथेटिक कि वाकई हमारा भी उन्होंने हालचाल पूछा. समझ रहे हो डिफरेंस कितना है. एंड देन शी गिव्स अस अ मैसेज कि नहीं यार ये सब अवॉइड करना चाहिए. बारिश का ही टाइम था, यू अंडरस्टैंड, तो बाहर का वो बोलते नहीं खाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन शी गोज आउट, गोज टू हर ऑफिस, और उनका जो रूम है वो प्रिंसिपल रूम. शी पुट्स अ लाउड मैसेज ऑन द स्पीकर. शी इज लाइक, वी विल वांट टू ऑब्जर्व अ मिनट्स, यू नो, साइलेंस. व्हाई? बिकॉज वी आर ग्रीविंग दिस पर्सन्स डेथ हु वाज इन 8C. इज अनफॉर्चुनेट. द होल स्कूल gave that respect to his departing soul. तुम सोचो कितना फर्क है. अब उनका इमेज अपने माइंड में कैसा रहेगा? वेरी डिफरेंट. फर्क है ना. सेम कि आपका रिलेशन आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ, सबॉर्डिनेट का इक्विवेलेंटली रिलेशन आपके साथ, आपका स्ट्रेंथ उससे डिनोट होता है. ऑर्गेनाइजेशन में फिर वैसा काम होगा, वैसा एटीट्यूड रहेगा, वैसा ये रहेगा, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर रहेगा. अभी कैसे मॉडर्न मैनेजमेंट में एक तरीका आया. यू नो व्हाट इज फ्लैट मैनेजमेंट? वन इज हायरार्कियल मैनेजमेंट एंड वन इज फ्लैट मैनेजमेंट. पता है दोनों में डिफरेंस? हायरार्कियल मैनेजमेंट तो समझता है, इजी है.
टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. दिस इज हायरार्कियल मैनेजमेंट. टॉप वाला मिडिल के ऊपर एसोसिएटेड होगा, मिडिल वाला लोअर. दिस इज हाउ इट्स बीन गोइंग ट्रेडिशनली. यस. आज की तारीख में क्या चल रहा है मालूम है? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैट मैनेजमेंट. फ्लैट मतलब देयर इज नो हायरार्की. देयर इज नो हायरार्की मतलब कोई सर, कोई सबऑर्डिनेट नहीं. फॉर एग्जाम्पल, ये अपना ऑफिस का फ्लोर है, ठीक है. ट्रेडिशनल हायरार्की में कैसा था? सपोजिटली इफ आई एम द हेड, आई गेट द कॉर्नर ऑफिस, मेरे को एक मेरा खुद का ऑफिस है, तुम लोग फ्लोर पे काम कर रहे हो, बरोबर है. दैट्स हाउ इट इज. ऐसा नहीं है. एंड उसमें भी कैसा मालूम है? डिपेंडिंग अपॉन योर डेजिग्नेशन तुमको जगह मिलती है, मालूम है. मैं हेड है तो फिर मेरा जो सबऑर्डिनेट रहेगा वो मेरा बाजू का ऑफिस लेगा, ऐसा ऐसा. एंड द फादर यू गो टू, again opposite to the entrance, is how low your designation is in the organization. वैसे होता है, समझा. जो फ्रेशर होगा ना, सबसे कॉर्नर, मतलब वो साइड की कॉर्नर ऑफिस लेगा, ठीक है. बीच 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 करके, और फिर थोड़े सीनियर इधर और तुम्हारा हेड इधर, ऐसा. एग्जाम इमेजिन करो. फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता. एंड कैसा है मालूम है? नो वन विल बी एबल टू एड्रेस एनीवन एज अ सीनियर और अ सबऑर्डिनेट. क्योंकि सीनियर रहेगा तो सीनियरिटी दिखाएगा, जो सबऑर्डिनेट रहेगा बेचारा हमेशा डरा हुआ रहेगा. फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता ही नहीं है. एंड आई विल टेल यू कितना डिफरेंस है. हायरार्कियल में कैसा रहेगा? तुम तुम्हारे सीनियर को कैसे एड्रेस करोगे? गुड मॉर्निंग सर, यस सर, यस मैम, यस. फ्लैट में ऐसा नहीं होता. यू कॉल एवरीवन बाय द नेम, इवन योर बॉस. ये वेस्टर्न कंट्रीज में पहले ये हुआ, इनिशिएट हुआ. आज बहुत सारी जो अपकमिंग कंपनीज इंडिया में है, जो स्टार्टअप्स है, दे आर ऑल फॉलोइंग दिस बिकॉज इट गिव्स सम फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड एक मेंटल जो एक ब्लॉक रहता है ना जूनियर्स में, वो ब्लॉक निकल जाता है. एंड दे आर एबल टू वर्क फ्रीली इन द मैनेजमेंट. कोई सीनियर बॉस भी आएगा ना, जो हेड है सपोजिटली, जब सबको पता है कि ये हेड है, ये अपने कंपनी का, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, वो कहां पे जाएगा मालूम है? जो एक डेस्क ओपन रहेगा, खाली रहेगा ना, कि अभी तक ऑक्यूपाइड नहीं, 100 जन का जगह है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक जगह तो खाली रहेगा. कोई लेट आया, कुछ आया, हाँ ये डेस्क खाली है, उधर जाके बैठ के काम करेगा. वो फर्स्ट जो आएगा उसको लगता है मेरे को उधर जाके काम करना, उधर जाके बैठ जाएगा. देयर इज नो डेडिकेटेड प्लेस या डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर वन पर्सन. हायरार्कियल चाहिए ही नहीं. फ्लैट, it is still, I mean the observations from the researchers have come out के भाई flat organizations are performing much better. एम्प्लॉय मैनेजमेंट का रिलेशन बहुत बेटर है. एम्प्लॉय का रिलेशन बहुत अच्छा है. क्यों? बिकॉज वो जो ब्लॉक आ जाता है ना, वो ब्लॉक निकल जाएगा कि मैं हेड है, मैं सबऑर्डिनेट है, मैं सीनियर है, मैं, वो निकल जाएगा. समझा? एवरीवन सी the support of the top management to the different levels of employees, shareholders, etc., and board of directors have important influence and on the decisions and implementation. The relationship between the directors and the CEOs and the subordinates also matter a lot. तुम्हारा रिलेशन कैसा है एक दूसरे के साथ? पता है कितनी कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में पोस्ट ऑफिसर्स, उनका एक अपना एक पर्सनल लाइफ भी होता है. दे गो आउट ऑन सम लंच के लिए या ऐसा कोई ऑफिशियल टूर्स के लिए, जस्ट बिकॉज आपको आपके रिलेशंस अपने एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स के साथ बेटर करने हैं. लाइक दे वांट टू डेवलप सोशली एज वेल. आपने कितने सारे मूवीज सीरीज इसमें देखा रहेगा कि ऑफिस में ऑफिस का काम होता है, ऑफिस के बाद समटाइम्स ऑन फ्राइडेज एंड ऑल दे गो आउट, दे हैव सम डिनर प्लान्स एंड एवरीथिंग. क्यों? क्योंकि तुमको तुम्हारा बीच का रिलेशन जो भी एक गैप है उसको क्या करना है, फुल करना है. इससे है ना, अगर आप सोशल आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है ना, तो अगेन आपके जब आप काम करते हो तो उसमें भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है. समझा? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज. मतलब अगेन वही है ना, तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स में जितने भी लोग हैं, उनकी स्किल, क्वालिटी, मोरल, कमिटमेंट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क मैटर्स. आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्ट्रेंथ को डिजाइन करने के लिए कि कैसे लोग हैं, कितने दिमाग वाले लोग हैं, कितने क्वालिफाइड लोग हैं, कितने स्किल्ड लोग हैं, कितने डेडिकेटेड लोग हैं. जितने अच्छे लोग, जितने ज्यादा लोग, जितने क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लोग, उतना तुम्हारा मैनेजमेंट बेटर. समझा? उसके अलावा देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच इन्फ्लुएंस योर इंटरनल मैनेजमेंट. इज व्हाट? फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज. मतलब आपके पास कितने एसेट्स है, हाउ मेनी फैसिलिटीज डू यू हैव. मतलब एक एग्जांपल देता हूं, अभी कोई नई नवेली कंपनी बनती है और उसके पास खुद के पास इतनी बड़ी खासी मशीनरी नहीं है फॉर प्रोडक्शन, तो आउटसोर्स करता है. फिर एक पॉइंट आएगा जब वो क्या करेगा, खुद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा. तो हाउ मेनी फैसिलिटीज यू हैव, हाउ मेनी फिजिकल एसेट्स यू हैव, दैट ऑल्सो मार्क योर इंटरनल स्ट्रेंथ. हाँ या ना?
अजय, कितने सारे प्रोड्यूसर्स है, उन लोग क्या करते हैं, बनाते हैं और स्टोर करने के लिए वेयर हाउस बार के यूज करते हैं, सो इट्स एन एक्सपेंस टू स्टोर योर गुड्स। अब कितने सारे ऐसे भी मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स हो गए जिन्होंने खुद का इन हाउस स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप किया है। तो अगर आपका खुद का इन हाउस है तो बहुत पैसा बचता है, दैट गिव्स यू बेटर प्रॉफिट मार्जिन। देखो, वो भी तो एक चीज है ना, मैनेज करने के मैटर करता है ना आपके इसमें, बरोबर है। सेकेंड, योर फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिसोर्सेज। सेकंड चैप्टर से मैंने आपको बोला मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में सर्वाइव करने के लिए बिजनेस वर्ल्ड में, यस और नो। एंड मार्केटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फंक्शंस, हाँ या ना। आप कितने अच्छे से मार्केटिंग करते हो अपने गुड्स का, एंड मार्केटिंग इंक्लूड्स व्हाट, सब कुछ, असेंबलिंग, रेडिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पर्सनलाइज सेलिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, फिर क्या करते हो आप, लास्ट में सेलिंग करते हो, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। ये सब के सब फैक्टर्स मार्केटिंग में आते हैं। तो आप कितना अच्छे से अपने मार्केटिंग और मार्केटिंग फंक्शंस को अंडरटेक करते हो, उससे आपका सर्वाइवल सक्सेस मैटर करता है, डिपेंड करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हारे फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स। हाउ मच equity have you diluted, how much you are, you know, under debt, प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सब अगेन तुम्हारे सर्वाइवल सक्सेस एंड फेलियर के लिए बहुत मैटर करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज, आज रिलायंस जैसी कंपनी भी है ना कहीं डेट में है, बट उनको डेट से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देयर फिजिकल एसेट्स एंड ऑल आर सो मच, तो उनको क्या है, 20-25 हजार करोड़ का भी डेट रहेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सालाना 10-10, 15-15, 20-20 हजार करोड़ का अगर उन लोग नेट प्रॉफिट कमाते हैं, तो 20-25 हजार करोड़ का डेट रहा तो भी क्या फर्क पड़ता है, यस और नो। कंपनीज लाइक डीमार्ट, जिसकी पेरेंट कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। एवेन्यू सुपरमार्ट्स मतलब डीमार्ट आप देखोगे इंडिया में, आई थिंक देयर आर मोर देन 425 आउटलेट्स इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, बरोबर है। अब तुम सोचो इतने ज्यादा उनके स्टोर्स है, 425 स्टोर्स एंड काउंटिंग, बट उनका एक भी स्टोर रेंटेड नहीं है, दे ओन एवरीथिंग। तो तुम सोच लो उनकी फिजिकल एसेट्स कितनी स्ट्रांग है। आज अगर वही एक डीमार्ट का बिल्डिंग तुम देखने जाओ तो कितना रहेगा उसका वैल्यू, कम से कम 100-150 करोड़ रहेगा, क्योंकि इट इज दैट ह्यूज। प्लस उसके अंदर इतना माल, तो 150-200 करोड़ का अगर वैल्यू का है, तो नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा, भाई मेरे को इतना इतना एक साथ पैसा नहीं डालना, मैं उसको रेंट कर लेता हूं। ये बंदा ऐसा करता ही नहीं है, ये बोलता है मेरे को रेंट का बर्डन चाहिए ही नहीं। एक स्टोर ओपन करूंगा 1 महीने में, या 2 स्टोर ओपन करूंगा 2 महीने में, but whatever I open or how many ever I've open, they are all owned. Not even a single facility of DMart is owned. I mean, owned. It is all owned. समझ रहा है, तो पूरे के कुछ नहीं, कंपनी बंद भी होगा तो उसके पास 450 स्टोर्स बन जाएंगे, और 450 के 450 स्टोर्स उसके ही है ना, बाकी सब जाने दो, स्टोर का वो जगह का तो वैल्यू है ना उसका। तो इन्वेस्टर्स एंड ऑल दे डोंट वरी, क्या फर्क पड़ता है, छोटा मोटा लॉस भी होगा कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, दे कैन ओवरकम। बट यही आज बिग बाजार बंद होने का रीजन यही था। आउट ऑफ 1200 स्टोर्स एट देयर पीक, 930 या 940 स्टोर्स वेर रेंटेड, थोड़े 200-250 स्टोर्स उनके खुद के थे। तो सेल्स हो रहा है नहीं हो रहा है, मार्केट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोविड जैसा टाइम आया नहीं आया, जो स्टोर है उसका रेंट तो उनको लगेगा ही ना। फुटफॉल नहीं है लोगों का, बट स्टोर को रेंट तो लगेगा, फिक्स एक्सपेंस तो है ही तुम्हारे, सर्वाइवल बिकम्स डिफिकल्ट। वही तुम्हारे फिजिकल एसेट्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड योर मार्केटिंग। समझा कि नहीं समझा, पूरा का पूरा इंटरनल। और ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है गाइस, किसका क्या है, वी एज आउटसाइडर्स विल नेवर बी एबल टू जज और अंडरस्टैंड। समझा, ऑल ऑफ यू, अ मिनट टू यू, फटाफट देखो फास्ट, क्विक। मैडम, इतना लेट तो नहीं होता यार। हाँ, कहाँ से आती है तू, बाजू बाजू लाइन तो सब। मैंने ना पढ़ने दिया।
हो गया एवरीवन? नाउ व्हाट इज कॉमन टू एवरीवन? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. नाउ व्हेन आई से तुम दोनों को ना घर पे फेंकूंगा अभी, अगर बड़बड़ करना है, नहीं निकलो इधर से. So when I was saying and when we are talking about external factors, they are all common to everyone. हाँ या ना? सबके लिए कॉमन होता है, इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, बट दे आर कॉमन. Now in this chapter we are going to come across how many factors of external environment? There are around 6. That is natural, social, economic, political, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल. ये 6 फैक्टर्स. और भी है बट अपने को खाली 6 ही पढ़ना है. 6 में से भी 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 पढ़ना है. ओके इसमें सबसे पहला है नेचुरल फैक्टर्स. नाउ किसी भी इंसान को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस अंडरटेक करना है, obviously he will have to have a detailed study about the environmental factors. and उन environmental factors, external environmental factors में सबसे ऊपर आता है natural environment. नेचर गाइस, नेचर का अपने बिजनेस पे, अपने बिजनेस के डिसीजंस पे, अपने बिजनेस की एक्टिविटीज पे ना डायरेक्ट इंपैक्ट है. इट हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट गाइस. सबसे बेसिक, कोई भी बिजनेस चालू करो, कोई भी, be it any form of business, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, एनी स्केल ऑफ बिजनेस, सबसे पहला कोई भी चीज क्या दिखेगा मालूम है? इफ समवन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचुरल एनवायरमेंट, सबसे पहले क्या दिखेगा वो? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. फालतू से फालतू बिजनेस है, बड़े से बड़ा बिजनेस है, पानी लगता है. वाटर रिसोर्सेस है कि नहीं आपके पास? वाटर का सोर्स है फ्रेश वाटर, हाँ या ना? वो सबसे इंपॉर्टेंट. फिर कोई इंसान सोचेगा कि यार मेरे को ये टाइप का बिजनेस करना है, तो ये टाइप के बिजनेस को सुटेबिलिटी नेचर के हिसाब से वो भी चेक करेगा. लाइक फॉर एग्जांपल, एक फार्मिंग का एग्जांपल लेते हैं. आज कोई फार्मर है, वो बोलता है मेरे को फार्मिंग करना है. फार्मिंग करने के लिए बंदा क्या बोलेगा? क्वालिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड रिफॉर्म्स. कैसे? क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड लैंड रिफॉर्म्स मैटर अ लॉट. जैसे आप इंडिया को देखोगे, इंडिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तुम देखना जगह जगह पे डिपेंड करता है, जगह से डिपेंड करता है कि कौन सी जगह से कौन सी जगह में क्या उग रहा है. गो टू पंजाब हरियाणा, पूरा का पूरा व्हीट. गो टू सदर्न स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटक, एपी, तेलंगाना, राइस. महाराष्ट्र, शुगर केन एंड वेजिटेशन. अच्छा खासा हो रहा है. अब एरिया स्पेसिफिक, नागपुर की बात करें तो एक ही फ्रूट दिखता है, कौन सा? ऑरेंज. यस और नो? पूरा का पूरा अगर तुम कोकन देखोगे तो मैंगोज. गोवा बेल्ट में देखोगे तो कोकोनट. केरला में देखोगे तो कोकोनट, स्पाइसेस. एरिया स्पेसिफिक है. महाबलेश्वर डिपेंड है ना, डिपेंड करता है ना. केरला अपार्ट फ्रॉम कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस एंड खातू. केरला वेरी फेमस फॉर, कम ऑन गाइस. मैं दूसरी जगह का नाम जानबूझ के नहीं लिया क्या? हाँ, इफ आई वुड हैव सेड डार्लिंग, आई मीन सॉरी दार्जिलिंग, तो तुम, मैंने इसके लिए बोला ना, आई वुड हैव सेड दार्जिलिंग, तो पीपल वुड हैव इजीली एसोसिएटेड टू टी. बट सेम केरला इज फेमस फॉर द सेम टी एंड कॉफी. एरिया स्पेसिफिक है. यस और नो? अब मजे का बात, वाई महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरीज? क्लाइमेट एंड इट इज ऑलवेज ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स. सेम विथ टी, सेम विथ टी, आया ना? सो बी इट केरला के हिल्स और माउंटेन, सॉरी, दार्जिलिंग एंड सर्टन अदर प्लेसेस, टी का प्लांटेशन है. असम में भी है. yes or no? असम, आई गेस मैं तीनों जगह पे गया हूं, तीनों में से आई फेल्ट असमीज टी वाज द बेस्ट वन. ओके, अलग ही था, अलग ही स्मेल आता था उसमें. ठीक है, जगह जगह पे फर्क पड़ता. एंड जैसे अपन ने महाबलेश्वर की बात की, सेम है, कंडीशन सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है ना? अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाई ऐसा है कि
सेम महाबलेश्वर के हिल्स पे चाय कॉफी क्यों नहीं उग सकती? क्यों नहीं? क्वालिटी ऑफ सॉइल. अपने इधर है ना महाराष्ट्र वगैरह में रेड सॉइल है, इसके लिए वो वेजिटेशन के लिए ज्यादा प्रेफर्ड है. प्लस रेन्स. कैसा है ना, स्ट्रॉबेरीज को एंड टी कॉफी वगैरह को ना, दे नीड रेन, नो डाउट. रनिंग वाटर चाहिए उनको, स्टैग्नेंट वाटर नहीं चाहिए. एंड विथ महाबलेश्वर व्हाट आई सॉ इज कि वहां पे स्टैग्नेंसी ऑफ वाटर थोड़ा ज्यादा है. बरोबर है. व्हाट अबाउट कश्मीर एंड हिमाचल? क्योंकि एप्पल्स के कल्टीवेशन के लिए आपको एक स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन चाहिए. क्वाइट कोल्ड, क्वाइट कूल, है कि नहीं? जगह जगह पे फर्क पड़ता है. आज कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है, अब इंडस्ट्री वाला अपार्ट फ्रॉम मैंने जैसे बोला कुछ नहीं तो बेसिक पानी देखेगा. पानी के साथ साथ वो क्या देखेगा कि आजू बाजू में रॉ मटेरियल्स कौन से है. Because he does not want to the source his, I mean, he does not want to source his requirement of raw material from a longer distance, because वो आते आते और वो सब में तो उसका जो साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल वगैरह फुकट में लंबा होते जाएगा. Yes or no? आज जब पूरे कोकण में मैंगोज वगैरह इतने एबंडेंटली मिलते हैं पूरे रत्नागिरी एरिया में, होता क्या है, मैंगो से एसोसिएटेड कितनी सारी कंपनीज है जो अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, लाइक जूस, like pickles, like those mango से associated sweets, तो आम पापड़ वगैरह क्या बनता है ना, वो सबकी कितनी छोटी मोटी फैक्ट्रीज है वहां पे. इजी अवेबिलिटी है ना सोर्सेस का. हाँ या ना? अच्छा, दूसरा, अगर मेरे को इंडस्ट्री सेटअप करके मेरी मार्केट चेक करने के मेरे प्रोडक्ट्स यहां पे बिकेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन माई प्लेस एंड मार्केट ऑल्सो मैटर्स ना. आज कितने सारे प्रोडक्ट कितनी सारी जगहों पे मिलते ही नहीं है. कितने सारे प्रोडक्ट पहले नहीं मिलते थे, आज मिलते हैं. लाइक कपल ऑफ एग्जांपल्स, कीवी एज अ फ्रूट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इंडियन मार्केट. एक बार न्यूजीलैंड से किधर से कोई किसी ने तो लिया रहेगा, मंगाया रहेगा, मालूम पड़ा कि यार ये फ्रूट एडिबल है, खा सकते हैं अपन. हाँ या ना? एडिबल है ना. इधर आ गया, फिर मालूम पड़ा कि कीवी को उगाना बहुत ईजी है, अपन अपने आप से उगाने लग गए. अपने आप से, इट्स वेरी इजी, घर पे उगा सकते हो कीवी, इतना इजी है वो. हाँ, वेरी इजी. फिर एक आया, शक्ल सूरत से वो फ्रूट डेंजर है, नाम में ही ड्रैगन है कि नहीं भाई? फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मैं क्या अंदर से आग भी फेंकेगा ये, थोड़ा डेंजर फुल था यार वो. कहां से आया? थाईलैंड, बैंकॉक, बरोबर है, साउथ एशियन कंट्री फ्रूट, स्पेशली फ्रॉम थाईलैंड. आज थाईलैंड, बैंकॉक ये सबसे ज्यादा तो अपन खाली एक्सपोर्ट करते हैं. क्यों? मालूम पड़ा एकदम इजी है उगाना. पूरा गुजरात वही कर रहा है क्योंकि कंडीशन सिमिलर है. यस और नो? आज से 30 years बैक गुजरात एज अ स्टेट वाज वेरी अंडर डेवलप्ड. प्लस व्हाट हैपेंड ऑन 26th of January 2001, बहुत डिजास्टर्स था गुजरात के लिए. क्यों भाई? बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था. क्या बड़बड़ाती है रे, कुछ भी बोलती है. हाँ, क्या हुआ बोल. अरे बोल बोल. One of the most deadliest earthquakes ever recorded in the whole world. 26 Jan guys. छुट्टी मना रहे लोग, सुबह सुबह 9 बजे झंडा वंदन करने जा रहे हैं और उधर ही जमा हो गए. 2-3 दिन के बाद अगर लोग जा रहे थे उधर देखने के लिए कि क्या है, किसको किसका पता ही नहीं, घर किधर था, रोड किधर था, क्या किधर था, कुछ नहीं, नथिंग. पीपल कुड नॉट रियलाइज, रिकॉग्नाइज. आज भी कितने जन की बॉडीज नहीं मिली है. According to the government count, they say around 25,000 people died. The count is very high. I'm not even saying कि 25 का 30 रहेगा. It's more than double. But official count कभी बाहर आता ही नहीं है. अब इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, but I don't know for what reasons they kept the number hidden. क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आज भी हम लोग को पता है कितने सारे लोग ऐसी फैमिलीज है जो आज भी सोच रहे कि ढूंढ रहे कि हमारे घर वाले किधर है. अरे इधर ही थे, सुबह इधर ही होने चाहिए थे, बट नहीं मिल रहे, क्या करेंगे? इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स. आज किधर है? गुजरात इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट राइट नाउ इन इंडिया. पहले पानी नहीं था, नर्मदा का पानी आ गया, अब सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज. अहमदाबाद देखो, मैं सच बोल रहा हूं 30 साल पहले अहमदाबाद को देखा था ना, तुमको लगता था कि भाई ये कौन सा गांव है. इट वॉज सपोज टू बी द सेकेंड
मोस्ट डेवलप्ड सिटी आफ्टर गांधीनगर? तुमको लगता है गांव है? 2 माले से ऊपर बिल्डिंग्स नहीं थी उधर. एंड आज तुम जाओ अहमदाबाद में, every minute you will see a super car. I'm not even saying a Merc or an Audi or an BMW. नहीं भाई, सुपर कार 1 मिनट में दिखेगा एक. वो गिफ्ट सिटी बनाया है भाई, दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहां पे आ रहे हैं. अपॉर्चुनिटीज है, मिला है ना, एनवायरमेंट ने अपॉर्चुनिटी आपको दी ना, क्रिएट किया ना आपने. सूरत डायमंड सिटी, वो जो डायमंड बिल्डिंग बनाया है पूरा, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है, वेयर वन फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकन. किधर का किधर पहुंच गया, इतना डेवलपमेंट आया. समझ रहे हो? नेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आज लोग सोच सकते हैं, लोग डिसाइड कर सकते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी सेंस होती है. बाय नेचर. सी पढ़ोगे तो समझेगा क्या. द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस वन ऑफ द बिजनेस, आई मीन वन ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस इज योर ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स. लाइक व्हाट? Natural resource endowments, weather, climate conditions, topographical factors and location aspects of business at the global level or at the global extent. आया ना. टोपोग्राफी देखो, तुम्हारे नेचुरल एनवायरनमेंट को देखो, क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखो, वेदर कंडीशंस को देखो, सब चीज मैटर करता है ना. और उससे डिसाइड होता है, उससे पता चलता है कि तुम कहां पे पहुंचोगे, है कि नहीं. आज रिलायंस ने अपनी सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पे रखी है? अगेन गुजरात, जामनगर में. तुम गलती से अगर उधर जाओगे ना, तुम समझ नहीं पाओगे कि कितना बड़ा है वो. मैं लास्ट टू लास्ट वीक व्हेन आई वाज इन राजस्थान, आई वाज कमिंग डाउन फ्रॉम वन प्लेस. भाई मेरे को रोड जा रहा है, लेफ्ट साइड में आई कैन सी माउंटेन्स एंड आई वाज लुकिंग एट अ ह्यूज इंडस्ट्री, ह्यूज, इतनी बड़ी. एंड राइट हैंड साइड में भी, और उधर उन लोग ने टाउनशिप सेटअप किया है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये वो. तो मेरा ड्राइवर, तो मैं उसको पूछता हूं, भाई ये मेरे को दिखने में आई फील इट इज अ सीमेंट कंपनी, और मे बी वो जो माउंटेन का एक्सकवेशन चालू है, मालूम है बीच में बहुत अरावली का बात चल रहा है अभी भी, वो एक्सकवेशन देखा मैंने कैसे गंदा हो रहा है वो. मतलब बैंड बजा रहे अपन, हो रहा है उधर, माउंटेन्स का एक्सकवेशन चालू ही था. तो या तो आई थॉट इट इज बिकॉज ऑफ लाइमस्टोन और मे बी सीमेंट. बोलता है सर आप एकदम सही हो, दोनों ही हो रहा है, लाइमस्टोन है और सीमेंट कंपनी है. तो मैं देख रहा था, नाम मेरे को किधर दिख नहीं रहा है. सर आपने जुना एक नाम सुना रहेगा, बिनानी सीमेंट. बोला हाँ, बताइए, बिनानी वाले का था. पर फिर मैंने उसको बोला नहीं, ये तो फिर बाद में अल्ट्राटेक वाले ने ले लिया. बोलता है सर एग्जैक्टली, वो देखो नाम बड़ा उधर अल्ट्राटेक सीमेंट लिखा हुआ था. कितना बड़ा प्लांट, ह्यूज. आजू बाजू के लोगों को उधर उन लोग ने एम्प्लॉयमेंट दिया है, रिसोर्स तो मिल ही रहे हैं अपने को, ह्यूमन रिसोर्स प्लस नेचुरल रिसोर्स. फैक्ट्री सेटअप कर दी उन्होंने. और वो एक ऐसी जगह पे है ना जहां पे रेल कनेक्टिविटी उनको अच्छे से मिल रहा है, रोड कनेक्टिविटी मिल रहा है, पानी भी उधर अच्छा खासा मिल रहा है. बीइंग इन राजस्थान डजंट मैटर, स्टिल पानी वगैरह का सोर्सेस था उधर, तो उधर सेट हुआ ना. रिलायंस जाओ ना जामनगर में, साहब ह्यूज रिफाइनरी. मतलब गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक डाला था, पता रहेगा तुम लोग को. गवर्नमेंट पुट यू नो कंडीशन ऑन देम कि आप एनवायरमेंट को अच्छा खासा पोल्यूट कर रहे हो, रिफाइनरी है, यू हैव टू गिव समथिंग बैक टू द एनवायरमेंट. या तो फिर आपके ऊपर बहुत पेनल्टी आएगा, या तो मे बी आपकी रिफाइनरी को हम बंद करवा देंगे. तो उन्होंने क्या किया मालूम है? दे स्टार्टेड विद व्हाट? उन लोग ने कंजर्वेशन स्टार्ट किया. एंड एक ह्यूज प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब उनके रिफाइनरी के बाजू में ही एक बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड लिया, और बोला मैं यहां पे एक नेचर एसोसिएटेड कोई चीज स्टार्ट करता हूं. तो उन्होंने क्या किया मालूम है? उधर मैंगो का प्लांटेशन स्टार्ट किया. क्या? मैंगो का प्लांटेशन स्टार्ट किया. तो कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आया ना. भाई कोई इंसान को कभी कोई गवर्नमेंट ऐसे बोलती कि ऐसा तुमको करना है, तो तुम क्यों कर रहे हो? आउट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. भाई बंदे का दिमाग देखो, धंधा है ना. उधर मैंगो का प्लांटेशन स्टार्ट किया उसने, एंड राइट नाउ रिलायंस इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैंगोज इन इंडिया. और किधर और नहीं उगाता, वो उतने में ही उगा रहा है, स्टिल इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैंगोज. हाँ या ना. धंधा सिखाना नहीं है भाई उस बंदे को, तो नुकसान में भी धंधा करता है. ये सोनो उधर से ही उन लोग ने, हिज सन, गुड इनिशिएटिव, स्टार्टेड विद बंतारा. 200-250 एलिफेंट्स. दुनिया का कोई ऐसा एनिमल या कोई स्पीशीज नहीं है जो बंतारा में नहीं है. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हाट दे डिड इज दे हैव नॉट केप्ट इट ओपन फॉर पब्लिक. जिस दिन पब्लिक के लिए ओपन किया, संपला विषय. मजाक नहीं कर रहा हूं. आपने जाएंगे ना, ये सब चालू करेंगे अपन.
टाइगर्स एंड लेपर्ड्स एंड कितने एनिमल्स है जो बहुत रेयर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है ना, और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है ना, वैसे भी एनिमल्स वहां पे रखे हैं, स्पीशीज रखे हैं. दे हैव कॉल्ड द बेस्ट वेटरनरीज फ्रॉम द वर्ल्ड. एक पोर्तुगल का एक बंदा है, ही वाज सपोज टू बी द बेस्ट वेटरनरी इन द होल ऑफ पोर्तुगल. उस बंदे को भी यहाँ पे ले लिया. बोलता है मेरे को उधर क्या जरूरत है जब यहाँ पे मेरी पूरी लाइफ बन रही है. आई हैव ऑल द स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम बीइंग पेड सो मच. भाई खाली उसने कंजर्वेशन, तुम्हें ना उसका है ना एक डॉक्यूमेंट्री बना है इसमें हॉटस्टार पे, देखना, बहुत सही है, बहुत सही है. रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, निभा ही रहे हो ना तुम. ओके, एनीवेज, सो दैट मैटर्स at the global level. Now the natural environment comprises of so many factors. कौन कौन सी चीजें देख लो, climate, minerals, soil, land reforms, rivers, ocean, natural resources, etc. Now all these elements of natural environment have a considerable influence on the selection and the functioning of the business. ये कौन सा business तुम select कर रहे हो और बाद में वो select करने के बाद उसके functioning में आपको ease out हो जाएगा अगर ये सारे factors को तुमने consider किया तो. बरोबर है. Now बिजनेस में दो चीज होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. वही बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इज वन एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस व्हिच विल डिपेंड ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर द इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल्स, वाटर, लेबर, फ्यूल एक्सेट्रा. मैन्युफैक्चरिंग करना है तो, बरोबर है, राइट. ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन टू कंट्रीज और टू प्लेसेस. अगर आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन टू नेशंस और टू प्लेसेस, ओके, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. इसके लिए देखो ना, आप कितने सारे कंट्रीज के साथ तुम्हारा ट्रेड डेवलप नहीं हो सकता, तुम्हारी ट्रेड एक्टिविटीज नहीं डेवलप हो सकती, बिकॉज जोग्राफिकली यू आर प्लेस्ड इन अ वेरी डिस्टिंक्ट एरिया. महंगा पड़ता है. तुमको क्या लगता है वो डोनाल्ड डक को क्यों ग्रीनलैंड चाहिए? बिकॉज फॉर हिज ट्रेड थ्रू द आर्टिक सर्कल बिकम्स वेरी इजी, प्लस उसमें बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसको चाहिए वो, मतलब उसके बाप का है. yes or no, he wants, but the reason है ना. so what I said is trade and commerce between two countries also depends on the geographical factors. Now due to natural factors certain areas are suitable for production and certain areas are only for consumption. हाँ या ना, किसी किसी एरिया में प्रोडक्शन ही खाली पॉसिबल है, किसी किसी एरिया में वो चीज नहीं है तो वो खाली कंजम्पशन करेगा. अपने इधर क्या मैंगो का प्लांटेशन हो सकता है, ऑरेंज का प्लांटेशन हो सकता है नहीं ना, तो अपन ऑरेंजेस कहां से मंगवाते हैं? नागपुर से. और मैंगोज कहां से मंगाते हैं? रत्नागिरी से. यस और नो, फर्क है ना, समझा. some areas only conducive for production and certain areas only for consumption and selling, right? Now some businesses like mining of coal and ores, drilling of oil are most important, and the most important agriculture completely depends on nature. हाँ या ना. आज पूरा झारखंड कोल, स्टील, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, सब में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है. मैं मेघालय गया था ना, मेघालय में अभी है ना कोल का माइनिंग ऑफिशियली बंद हो गया, लेकिन उधर इतना अनऑफिशियली कोल का माइनिंग हो रहा है ना, मतलब तुम चलते हो ना रास्ते में, रास्ते मतलब एक यहाँ पे वो पूरा उसका ये है ओर्स है, तुम खाली खाली हाथ ऐसा निकालोगे ना, हाथ में कोल आएगा तुम्हारे, इतने ज्यादा रिजर्व्स है, बट इलीगल ही हो रहा है सब कुछ. एंड इतना बुरा लगता है ना, इतना बुरा लगता है कि नेचर की तो पूरा है ना, जैंटिया करके हिल्स है, आप देखोगे गूगल कर लेना, इतना ज्यादा रिच है विथ कोल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस, बट पब्लिक पागलों को जैसा उधर इलीगल माइनिंग कर रहा है. और इतना इलीगल के एक जगह पे 1000 टन्स ऑफ कोल रिजर्व पड़ा था. 1000 टन्स, रातों रातों पूरा कोल गायब हो गया, गायब हो गया. ऑब्वियसली लोकल माफियाज, पॉलिटिशियंस, इन लोग की बैंड बजा रहे हैं, बट हो रहा है, क्या कर सकते हैं, समझा, राइट. लास्ट, टुडे एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ऑफ अ ग्रेट कंसर्न. सबको ही दिख रहा है, सबको ही मालूम है, सबको ही पता चल रहा है कि भाई एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं. अपने लास्ट ईयर, आई मीन सॉरी, ये साल से मैंने तुमको बता दिया, लास्ट ईयर 12th नहीं है, सॉरी, अपने एनवायरमेंट की ढचिया उड़ी पड़ी है, बैंड बजी पड़ी है. इधर से देयर इज नो स्कोप ऑफ गेटिंग बेटर. अब जो इनएविटेबल है ना, उसको आप खाली डिले कर सकते हो, बाकी समथिंग इज इनएविटेबल, वो होने ही वाला है. बैंड बजी पड़ी है, बरोबर. सो इट इज causing a great disturbance to the ecological balance of the world, yes or no. Plus government policies aiming at the preservation of the natural environmental parity plus ecological balance and the conservation of the non replenishable resources कर तो रहे उन लोग. आज क्या लगता है तुमको, वो ऑफिशियल माइनिंग क्यों मेघालय में बंद किया? बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन. बट क्या मतलब हुआ,
तुमने लीगली बंद किया, इलीगली तो और डबल हो गया, समझा? एंड कुछ नहीं है कोई, मतलब अगर उधर पुलिस वाला भी है ना, पुलिस वाला भी खुद भी लेके जाता है, वो भी इन्वॉल्व है, तुम उधर मिलिट्री को लगाओ, तुम कुछ भी करो उनको, तुम इतना बड़ा एरिया ना, तुम कैसे कंजर्व करोगे उसको? पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा एरिया हो, समझा? एवरीवन, नेचुरल एनवायरनमेंट पक्का? अ मिनट टू यू, फास्ट देख लो, क्विक फास्ट। 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 पढ़ा? All of you. So this was what? This was all about नेचुरल एनवायरनमेंट। नाउ इसके बाद दैट इज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सब एस्पेक्ट्स अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा ड्राई है, एक दो वाले हैं तो थोड़ा ड्राई है, दैट्स ओके, कांट हेल्प इट, क्योंकि कॉलेजेस में इन लोग 4 मार्क के लिए कहीं कहीं पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, व्हाट इज सोशल एनवायरनमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट इज व्हाई वी नीड टू पुश थोड़ा यहाँ पे, ओके? बाकी कुछ है नहीं, चैप्टर बहुत छोटा है ये, फेयर इनफ, ओके? चलो नाउ आगे का पार्ट जितना भी है दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, गॉट इट? ओके, तुम लोग 1 ही घंटे का था ना ये लेक्चर? अभी मैथ्स है?